आरएसएस के द्वारा सरना और सनातन को एक कहे जाने की बातें हो रही है। आरएसएस के नेताओं की तरफ से सरना और सनातन को एक कहने की बातें कही जा रही हैं, बयान आ रहे हैं। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल चुनाव में वोटों की गिनती होनी है, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और झारखंड के राज्यपाल को चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी के माध्यम से उन्होंने सरना धर्म कोड की मांग को एक बार फिर से उठा दिया है। और ये समय ऐसा है जब पश्चिम बंगाल में वोटों की गिनती होनी है, चुनाव परिणाम आने हैं, 2027 में जनगणना होनी है और अभी स्वगणना का काम शुरू हो रहा है। और 2 दिन पहले ही झारखंड के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने अपनी स्वगणना की है। ठीक उसके बाद हेमंत सोरेन ने जातिगत जनगणना में सरना धर्म कोड की मांग को एक बार उठा दिया है और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के साथ साथ झारखंड के राज्यपाल को चिट्ठी लिखी है। और ये जो चिट्ठी लिखी है, ये इसका प्रारूप जो है वो एक नहीं है। राष्ट्रपति को अलग तरीके से चिट्ठी लिखी गई है, प्रधानमंत्री को अलग तरीके से चिट्ठी लिखी गई है और झारखंड के राज्यपाल को अलग तरीके से चिट्ठी लिखी गई और तीनों को जो चिट्ठी लिखे गए है उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने अपने तरीके से अपनी बातें रखी हैं। और प्रधानमंत्री को जो उन्होंने चिट्ठी लिखी है उसका वो चिट्ठी उन्होंने सार्वजनिक तौर पे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। और उन्होंने 2023 में जो सरना धर्म कोड की मांग उन्होंने की थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की थी, उसकी भी उन्होंने प्रधानमंत्री को याद दिलाई, वो बात याद दिलाई है कि 2023 में आपसे आग्रह हुआ था कि झारखंड विधानसभा का संकल्प और आदिवासी समाज की भावना तथा झारखंड राज्य की आकांक्षा को ध्यान में रखते हुए जनगणना के द्वितीय चरण में निर्धारित किए जाने वाले प्रपत्र में आदिवासी सरना धर्म कोड को अलग कोड देते हुए अपनी पहचान को बरकरार रखने का निर्देश देने की कृपा करें। और जो प्रधानमंत्री को उन्होंने पत्र लिखा है उसमें उन्होंने लिखा है कि सर्वप्रथम मैं समस्त झारखंड वासियों की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि वैश्विक विवादों के बीच आपने पूरे देश में मान मर्यादा को बनाए रखा तथा देश की अर्थव्यवस्था से लेकर आंतरिक सुरक्षा तक व्यवस्था संचालन के सभी राज्यों को शामिल किया। तो उन्होंने अभी जो ईरान इराक के बीच जो चल रहा है, अमेरिका के साथ जो चल रहा है, उस जो वैश्विक संकट एक तरीके से चल रहा है, विवाद चल रहा है, उस पर को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री के एक तरीके से सराहना ने भी किया। और आगे उन्होंने जो उनका मुख्य मुद्दा है सरना धर्म कोड, उसको लेकर उन्होंने कहा है कि मैं आपको 2027 की जनगणना प्रारंभ करने के लिए विशिष्ट रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा। यह जनगणना वर्ष 2021 में होनी थी, किंतु विभिन्न आपदाओं की पृष्ठभूमि में इसे परिस्थितिवश टालना पड़ा और आपके नेतृत्व में यह जनगणना संपादित किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप जनगणना कराने की पृष्ठभूमि से भली भांति अवगत हैं एवं आपसे सदैव देश के विकास में आंकड़ों और वैज्ञानिक तथ्यों पर विशेष बल दिया है। किसी भी राष्ट्र की जनता प्रक्षेत्र और क्षेत्र के विकास के लिए तथ्य आधारित नीति ही सर्वोत्तम मार्ग है, अन्यथा देश में असंतुलित विकास की परिस्थिति बनने की संभावना रहती है। मैं आपको इस पत्र के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि जनगणना 2027 की संपूर्ण कार्रवाई में राज्य सरकार हर प्रकार का सहयोग कर रही है एवं आज मैंने सेल्फ इनरोलमेंट जो स्वगणना है करके आपके इस अभियान को छोटी सी भूमिका का भी निर्वहन किया है। इस क्रम में मुझे यह जानकारी दी गई कि प्रथम चरण में अन्य तथ्यों के अतिरिक्त हाउस होल्ड धारित करने वाले व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति सदस्य हैं अथवा नहीं, इसका आंकलन भी किया जाएगा। इसी क्रम में यह तथ्य उभर कर आया कि प्रत्येक नागरिक से जुड़ी व्यक्तिगत आंकड़ों का संकलन द्वितीय चरण में किया जाएगा। वर्ष 2021 की जनगणना की पृष्ठभूमि में मैंने आपको सरना धर्म कोड की पृष्ठभूमि तथा आदिवासी समुदाय के अपने सरना धर्म कोड के प्रति भावनात्मक जुड़ाव को दृष्टिपथ में रखते हुए आगामी जनगणना में आदिवासी समुदाय के लिए पृथक आदिवासी सरना धर्म कोड का प्रावधान करने का अनुरोध किया था। मुझे उम्मीद है कि जनगणना के द्वितीय चरण में धर्म से संबंधित जानकारी से जुड़ी प्रपत्र कॉलम में राज्य की आकांक्षा, विधानसभा का संकल्प, सभी आदिवासियों की
भावना तथा राज्य सरकार की ओर से मेरे द्वारा आपसे किए गए विशेष अनुरोध को ध्यान में रखते हुए आपके द्वारा गंभीरता से विचार किया जा रहा होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, राज्य की पृष्ठभूमि आदिवासी समाज की भावना तथा विधानसभा के संकल्प मूलतः इस पृष्ठभूमि से ही जनगणना मात्र आंकड़ों का गणना नहीं है, बल्कि यह आंकड़ों की गहराई का भी विश्लेषण करती है, जिसका प्रयोग मुख्यतः नीति निर्धारण कार्यकारी कार्य संवैधानिक संरक्षण तथा आधारित प्रकाशन में किया जाता है। किसी प्रकार की पहचान उसके सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं से होती है। वही दूसरी ओर यह उस समाज को विकास से जुड़ी सभी आयामों को प्रभावित भी करती है। देश की आज़ादी से पूर्व जनगणना प्रक्रिया में विभिन्न समाज द्वारा अपनाए जा रहे धार्मिक विशिष्टताओं उनकी रीति रिवाजों व पहचान को अंकित किया जाता है, किंतु स्वतंत्र भारत में आदिवासी समाज के धर्म को अंकित करने की परंपरा नहीं रखी गई। आदिवासी समाज के द्वारा अपनाए जा रहे सरना धर्म के विभिन्न विशिष्टताओं को अलग अलग पूजा पद्धति, स्थल, कुल देवता, प्रकृति देवता एवं ग्राम देवता का प्रचलन है। परंपरा त्यौहार और पुजारियों के द्वारा पूजा किए जाने की व्यवस्था का प्रचलन ही सरना धर्म कोड की विशिष्ट धर्म के रूप में अलग पहचान देता है। यह संभव है कि कार्य की महत्ता एवं विभिन्न आयामों को अलग अलग समूहों से जनगणना का कार्य पर प्रभाव पड़ेगा और विलंब होने की संभावना बन सकती है, किंतु यह भी विचारणीय है कि किसी समाज से जुड़ी आयामों एवं उनके संबंधित आंकड़ों को समुचित संकलन ससमय किया जाता है तो उस समाज विशेष की नीतियों के निर्धारण पर प्रतिकूल एवं दूरगामी कुप्रभाव पड़ सकता है। आप अवगत होंगे कि 2021 की जनगणना में अलग कोड उपलब्ध नहीं होने के बावजूद देश में 21 राज्यों में लगभग 50 लाख लोगों ने धर्म के कॉलम में स्वप्रेषण में सरना अंकित किया था और ये पूरी उन्होंने चिट्ठी लिखी है। और 2011 की भी बातें उन्होंने कही कि 2011 में भी इसी तरीके से जातिगत जनगणना में सरना धर्म कोड नहीं था। 2023 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसको लेकर प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी, बात की थी और ये बात ही कही थी जो झारखंड विधानसभा से सरना धर्म कोड को लेकर प्रस्ताव पास किया गया था। और लगातार सरना धर्म कोड, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, सरना धर्म कोड की मांग अपने तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस विशेष तौर पर उठाती रही। राहुल गांधी जब चुनाव प्रचार करने के लिए झारखंड आए थे तो उन्होंने भी ये बातें कही थी कि अगर केंद्र में उनकी सरकार बनती है तो वो सरना धर्म कोड को अलग धर्म कोड को देंगे, यानी उसको एक अलग पहचान देंगे। इसी तरीके से प्रधानमंत्री के साथ के अलावा हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपति को भी चिट्ठी लिखा है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिखा है, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी उसी समाज से आती है और उन्होंने भी जो चिट्ठी लिखी है उसमें अपनी भावनाएं अपने तौर पर हेमंत सोरेन ने बताया है और बताया कि सरना धर्म कोड किस लिए जरूरी है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर उस चिट्ठी को शेयर करते हुए हेमंत सोरेन ने लिखा है कि देश की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को पत्र लिखकर आदिवासी समाज की भावना और झारखंड राज्य की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जनगणना के द्वितीय चरण में आदिवासी सरना धर्म कोड के लिए अलग कोड निर्धारण करने का अनुरोध किया ताकि समाज की विशिष्ट पहचान सुरक्षित एवं सम्मानित रह सके। तो इस तरीके से हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपति को भी, प्रधानमंत्री को भी और झारखंड के राज्यपाल को भी पत्र लिखा और इस पत्र लिखने में उन्होंने सरना धर्म कोड को विशेष तौर पर जातिगत जनगणना में शामिल करने की बातें कही और ये स्पष्ट कर दिया है हेमंत सोरेन ने कि आगे हेमंत सोरेन के एजेंडे में, राजनीतिक एजेंडे में सरना धर्म कोड मुख्य रूप से रहेगा। और उन्होंने जो अभी स्वगणना हो रही है उस मुद्दे को उन्होंने उठाया कि वो जब स्वगणना करने के लिए गए, हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन जब स्वगणना करने के लिए गए उस समय उन्हें ये बताया गया अधिकारियों के द्वारा कि इसके बाद जब द्वितीय चरण में होगा उसमें जो उसकी धार्मिक पहचान भी लिखनी होगी। इसलिए उनको ये संज्ञान में आया, ये ध्यान में आया कि अगर द्वितीय चरण में ये बातें होंगी तो सरना धर्म कोड को भी अलग पहचान मिली। और ये जो आदिवासी समाज है ये लंबे समय से इसकी मांग करता रहा है, क्योंकि उनका ये कहना है कि जो करोड़ों की आबादी आदिवासियों की, हालांकि उससे कम आबादी वाले कई धर्म हैं, जैन धर्म है, अन्य धर्म है, उनको अगर अलग धर्म कोड दिया जा सकता है, हालांकि वो हिंदू धर्म की तरह ही मान्यताओं को मानते हैं, तो आदिवासियों की भी यही मांग रही है कि उनको अलग से सरना धर्म कोड
दिया जाए और जो जनगणना का कॉलम होगा उसमें अलग से वो कॉलम दिया जाए। इस मुद्दे को एक बार हेमंत सोरेन ने उठा के झारखंड की राजनीति को अपने तौर पे पूरे तौर पे गर्म कर दिया और ऐसे समय में गर्म किया है जब पश्चिम बंगाल में वोटों की गिनती होनी है। उस चुनाव में क्या होगा उस पर सबकी नज़र रहेगी, लेकिन माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद देश ही नहीं झारखंड की राजनीति में भी कई तरह के बदलाव आ सकते हैं। इसकी संभावनाएं जताई जा रही है क्योंकि हेमंत सोरेन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए चुनाव प्रचार करने गए थे और असम में उन्होंने अपने 19 उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार किया था। तो सरना धर्म कोड को लेकर जिस तरीके से लगातार मांग की जा रही है, हालांकि आरएसएस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सरना और सनातन एक है, लेकिन आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार, जोहार। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।